हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। हम इस वीडियो में करेंट क्वेश्चन लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई यूपीआई 123 पे सुविधा के लक्षित लाभार्थी कौन है। ए दृष्टिबाधित व्यक्ति, बी फीचर फोन उपयोगकर्ता, सी बच्चे, डी वरिष्ठ नागरिक। आपका आंसर होगा बी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर यूपीआई लॉन्च किया है, जिसे हम यूपीआई 123 पे कहते हैं। इसका ऐसे डीजी साथी नाम से डिजिटल भुगतान के लिए सेवा भी शुरू की है। यूपीआई 123 पे ग्राहकों के स्कैन और भुगतान को छोड़कर सभी लेन देन के लिए फीचर फोन का उपयोग करने की अनुमति देगा। इसमें क्या होगा, इस यूपीआई 123 पे इसके लिए कोई इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, भारत ने BBIN मोटर वाहन समझौता को लागू करने के लिए किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ए भूटान नेपाल, बी बांग्लादेश नेपाल, सी भूटान कंबोडिया नेपाल, डी बांग्लादेश म्यांमार नेपाल। आपका आंसर होगा बी बांग्लादेश नेपाल। भारत बांग्लादेश और नेपाल ने बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल मोटर वाहन समझौता को लागू करने के लिए एक सक्षम समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। भूटान ने पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में भाग लिया। समझौता ज्ञापन को भूटान द्वारा MB के लंबित अनुसमर्थन को अंतिम रूप दिया गया था। BBIN का उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थ्री, परम गंगा क्या है जो हाल ही में खबरों में रही। ए कोविड वैक्सीन, बी गंगा कायाकल्प योजना, सी सुपर कंप्यूटर, डी क्रिप्टो मुद्रा। आंसर होगा सी। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने IIT रुड़की में एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को तैनात किया है, जिसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। NSM को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पाल दादव नरसंहार किस वर्तमान भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था। ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी उत्तराखंड। आंसर होगा आपका ए गुजरात। गुजरात सरकार ने पाल दादव हत्याओं के 100 साल पूरे कर लिए हैं। इसे जलियांवाला बाग से भी जोड़ा गया है। जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार बताते हुए हत्यारों को राज्य की गणतंत्र दिवस की झांकी में दिखाया गया था। यह नरसंहार 7 मार्च 1922 को गुजरात के ददवाब पाल चितरिया और ददवाब गांवों में हुआ था, जब मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के हिस्से में के रूप में ग्रामीण एकत्र हुए थे। तो लगभग 1000 को अंग्रेजों ने गोली मार दी। उनका उद्देश्य भू राजस्व कर का विरोध करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भारतीय राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है। ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात, डी राजस्थान। आपका आंसर होगा बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कन्या विवाह योजना, कॉफी टेबल बुक और सखी वन स्टॉप सेंटर टेलीफोन निर्देशिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने 4 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला मंडई के तहत लगाए गए स्टॉलों का दौरा किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने पाल ददवाब नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। ए गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है। ए पटना, बी रांची, सी हैदराबाद, डी दिल्ली। आंसर होगा सी हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया। तेलंगाना के उद्योग मंत्री KT रामराव ने इस पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क ने कामकाजी महिला उद्यमियों को ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए घर जैसा माहौल प्रदान करने के लिए क्रैच और प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं भी स्थापित की हैं। FLO इंडस्ट्रियल पार्क 50 एकड़ में फैला हुआ है और इसे बनाने में 250 करोड़ रुपए की लागत आई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी असम, डी उड़ीसा। आपका आंसर होगा डी उड़ीसा। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष एक स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसे पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। यह योजना भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और साल 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बनी है। ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी
बिहार, डी पंजाब। आंसर होगा सी बिहार के बोधगया में यह शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी है। इसकी लंबाई 100 फीट और ऊंचाई 30 फीट होगी। यह प्रतिमा का निर्माण 2019 में हुआ था, 2019 में शुरू हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? ए तेलंगाना, बी पंजाब, सी कर्नाटक, डी केरल। आंसर होगा ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की? ए हिमाचल प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, डी दिल्ली। आंसर होगा बी छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का संस्थापन निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 12 जनवरी, बी 18 अप्रैल, सी 10 मार्च, डी 28 जुलाई। आंसर होगा सी 10 मार्च। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापन 10 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, जिसकी स्थापना साल 1969 में CISF अधिनियम 1968 के तहत की गई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्धसैनिक बल है। इसका कार्य सरकारी कारखाना एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया है? ए यूनेस्को, बी यूनिसेफ, सी विश्व बैंक, डी सेबी। आंसर होगा आपका बी यूनिसेफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, सिंगापुर के रहने वाली टी राजा कुमार को हाल ही में किस फाइनेंसिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए IMF, बी मनीवेल, सी फाइनेंशियल क्राइम इन्फॉर्मेट, डी फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आंसर हुआ आपका डी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को हाल ही में इसका अध्यक्ष चुना गया है, जो 2 साल के लिए निर्धारित कार्यकाल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। FATF के पूर्व सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर के स्थान पर चुना गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, 19 वर्षीय प्रियंका नोटक्की हाल ही में भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? ए 21वीं, बी 22वीं, सी 23वीं, डी 25वीं। आंसर होगा 23वीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब